अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों फिर एक दफ़ा हाजिर हूँ मैं आप सबके सामने में एक नए वीडियो के साथ। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। ऊँट, हिंदी में हम जिसे ऊँट कहते हैं उसी को अरबी में जमल या फिर नागा कहते हैं। हिंदी में ऊँट तो अरबी में जमल या फिर नागा। ऊँट का बछड़ा नर, अगर ऊँट का बछड़ा नर हो तो उसे अरबी में गुऊद कहते हैं। ऊँट का बछड़ा मादा, अगर ऊँट का बछड़ा मादा हो तो उसे अरबी में नयाग या फिर नागा कहते हैं। ऊँट का बछड़ा मादा तो उसे अरबी में नयाग या फिर नागा कहते हैं। ऊँट का बछड़ा अगर नर हो, बड़ा हो, तो अरबी में उसे रुहूल कहते हैं। ऊँट की चार दीवारी, हिंदी में हम कहते हैं ऊँट की चार दीवारी, उसी को अरबी में कहते हैं शबक। शबक यानी ऊँट की चार दीवारी। घास या चारा, हिंदी में हम कहते हैं घास या फिर चारा कहते हैं, उसी को अरबी में बरसीन कहते हैं। जौ का चारा, अगर जौ का चारा हो तो उसे अरबी में शाइर कहते हैं। अगर गेहूं का चारा हो तो उसे अरबी में तिफिन कहते हैं। जौ के चारे को अरबी में शाइर कहते हैं और गेहूं के चारे को अरबी में तिफिन कहते हैं। ऊँट का दाना, ऊँट के दाने को अरबी में मौकाब कहते हैं। चारा और दाना एक साथ हो तो उसे अरबी में अलफ कहते हैं। ऊँट के दाने को अरबी में मौकाब कहते हैं और चारा और दाना दोनों हो तो उसे अरबी में अलफ कहते हैं। रख दो चारा ऊँट को, अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि रख दो चारा ऊँट को तो कहेंगे रक्किब बरसीन जमल, यानी रख दो चारा ऊँट को। रक्किब अरबी में रख देने को कहते हैं, बरसीन अरबी में चारा को और जमल अरबी में ऊँट को। अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि रख दो पानी ऊँट को तो कहेंगे रक्किब मोया जमल, यानी रख दो पानी ऊँट को। रक्किब मोया जमल। बांध दो ऊँट को, अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि बांध दो ऊँट को तो कहेंगे इरबत जमल, यानी बांध दो ऊँट को। इरबत अरबी में बांधने को कहते हैं और जमल अरबी में ऊँट को कहते हैं। बांध दो ऊँट को तो कहेंगे इरबत जमल, खोल दो ऊँट को। अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि खोल दो ऊँट को तो कहेंगे फुक्को जमल। बाहर छोड़ो ऊँट को, हिंदी में हम कहेंगे कि बाहर छोड़ो ऊँट को, उसी को अरबी में कहेंगे बर्रा खल्ली जमल, यानी बाहर छोड़ो ऊँट को। बर्रा खल्ली जमल, बर्रा अरबी में बाहर को कहते हैं, खल्ली अरबी में छोड़ने को और जमल अरबी में ऊँट को कहते हैं। अंदर करो ऊँट को, अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि अंदर करो ऊँट को तो कहेंगे उदखुल जमल, यानी अंदर करो ऊँट को। उदखुल जमल। बकरी, हिंदी में हम कहते हैं बकरी, उसी को अरबी में कहते हैं गनम। गनम यानी बकरी, हिंदी में बकरी तो अरबी में गनम। और अगर हमें ये कहना हो कि तुम्हें पता है काम बकरी का तो कहेंगे अंत मालूम शुगुल गनम, यानी तुम्हें पता है काम बकरी का। अंत यानी तुम्हें, मालूम यानी पता है, शुगुल यानी काम, गनम यानी बकरी का। हाँ मुझे पता है, अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि हाँ मुझे पता है तो कहेंगे अयवा आना मालूम, यानी हाँ मुझे पता है। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैं या फिर मुझे को, मालूम अरबी में पता है को कहते हैं। अयवा आना मालूम यानी हाँ मुझे पता है। और अगर हमें ये कहना हो कि नहीं मुझे नहीं पता है तो कहेंगे ला आना माफ़ी मालूम, ला आना माफ़ी मालूम। मिट्टी, हिंदी में हम मिट्टी कहते हैं, उसी को अरबी में कहते हैं तुराब, यानी मिट्टी। हिंदी में मिट्टी तो अरबी में तुराब। बालू, हिंदी में हम बालू कहते हैं, उसी को अरबी में कहते हैं रंबल, यानी बालू। गड्ढा करो, अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि गड्ढा करो तो कहेंगे सव्वी अहफर, यानी गड्ढा करो।
सवी अरबी में करो या फिर करने को कहते हैं और अहफर अरबी में गड्ढा को कहते हैं। सवी अहफर यानी गड्ढा करो। अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि पानी डालो तो कहेंगे शुभ मोया यानी पानी डालो। शुभ मोया पानी डालो।